तो कैसे हैं आप लोग? फिर से लेके आए हैं चुन स्टेट एजुकेशन चैनल पर क्षेत्र मिति मेंसुरेशन है ना, पार्ट 1 इसका बन गया है और ये पार्ट 2 है। अगर आपको क्षेत्र मिति से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला चाहिए या कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ये आपका पार्ट 2 है। इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड सारा चीज मिलेंगे। अगर आपको किसी भी मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं और उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आप ठीक होंगे, आते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, यानी पार्ट 1 में हमने जो पढ़ाए हैं क्षेत्र मिति मेंसुरेशन 2D के बारे में पढ़ाए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3D के बारे में। 3D होता है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे ये 3D पार्ट 2 है इसलिए। देखिए इसमें क्या है, 3D में एक आपका लंबाई रहेगा और चौड़ाई रहेगा और ऊंचाई रहेगा, ये 3 चीज रहेगा, है ना। तो इनको बोलते हैं हम लोग 3D। जैसे आपके सामने में एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र है इसको हम लोग बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। और इस घन में देखिए ये जो हुआ आपका यहां से लेकर यहां तक, ये आपका हो गया चौड़ाई, ये आपका हो गया चौड़ाई, ये आपका चौड़ाई हो गया, जिनको हम लोग स्मॉल b से सूचित करते हैं। और उसके बाद ये जो आपका हो गया यहां से लेकर यहां तक, आपका ऊंचाई हो गया। क्या हो गया? ऊंचाई, जिनको h बोलते हैं हम लोग। और ये आपका हो गया लंबाई। तो इसमें क्या देखें हम लोग कि 3D में यानी घन में चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, ये तीनों चीज आपको देखने को मिलेंगे। अब घन क्या होता है ना, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। घन कहते हैं किसे, घन में क्या क्या चीज होती है, सूत्र के फॉर्मूला क्या होता है, वो सारा चीज देखेंगे और हम इस पर सवाल भी लेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। वीडियो पर बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं क्या, घन। इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं हम लोग घन को। अब फलक या सतह, फलक या सतह, ध्यान दीजिएगा, फलक या सतह, इनको इंग्लिश में फेसेस बोलते हैं। तो कितने होते हैं, है ना, फलक या सतह कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं इसमें। कितने? और सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। चलिए इनको समझते हैं कैसे 6 होते हैं। देखिए ये जो घन बना है ये 6 वर्गों से मिलकर बना है। यहां पर देख लीजिए 1 2 3 4 5, है ना, 6। यानी ये 1 2 3 4 5 6 ये सभी वर्ग है और इसी वर्ग से मिलकर बना है घन। ये घन है आपका। क्या है ये? घन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं, तो है ना, इसको घन ही है। अब घन में कुल जो फलक होते हैं, सतह होते हैं, जो फेस होते हैं जिससे कि घन बनता है, वो होते हैं आपका 6 होते हैं। अब आते हैं किनारे। क्या आते हैं? किनारे। किनारे कितने होते हैं? किनारे किसको बोलते हैं? देखिए इसको किनारे बोलते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक किनारे इसको बोलते हैं। तो किनारे कितने होते हैं? देखिए गिन लीजिए आप। एक किनारा यहां से यहां तक हो गया, एक किनारा यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से 4, ये हो गया 5 आपका। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो किनारा होता है आपका वो 12 होता है। कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। किनारे किसको बोलते हैं? ये जो है ना, यहां से यहां तक एक किनारा हुआ और यहां से यहां तक दूसरा किनारा, यहां से यहां तक तीसरा, यहां से यहां तक चौथा किनारा हो गया। अब अगला है 6 कोण, जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और किनारे को एजेस बोलते हैं। ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपका 8। कितने होते हैं? 8। तो 8 जो होते हैं, क्या कहां शीर्ष से देखिए, एक शीर्ष ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल किनारा या शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको
ये जो है ना आपका ये बिंदा यहाँ जो लगाइए शीर्ष हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसकी ये जो लंबाई है इसको बोलते हैं हम लोग किनारे बोलते हैं। तो फलक सतह यानी घन में सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं और सभी वर्ग होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं और शीर्ष या कोण कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये था आपका घन के बारे में कि घन में क्या क्या होता है। अब आते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपको पूछ रहा है क्या कि घन में कुल कितने सतह या फलक होते हैं, तो कितने होते हैं? है ना, 6 होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग सूत्र पर। सूत्र फॉर्मूला है ना, सबसे पहले है क्या? घन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। आयतन का मतलब होता है वो चीज कितना वजन, ये जो घन है आपका, ये घन कितना वजनदार चीज वहां रखा हुआ, कितना घेरा हुआ चीज है, उसको बोलते हैं आयतन। तो घन का जो आयतन है ये जो होता है, देखिए इसको यहां से लेकर यहां तक इसको भुजा बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये भुजा हुआ और भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से। तो इसमें आपको भुजा का हॉल क्यूब लिख सकते हैं या इंग्लिश में इसका ए क्यूब लिख सकते हैं। दोनों में आप कोई भी चीज याद कीजिए, आपका क्लियर है। इसमें हम लोग सवाल भी लेंगे और सॉल्व भी करेंगे इसको। अगला है क्या? घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, ये क्या होता है? तो टोटल जो हमारा जो वर्ग है, 6 वर्ग है, तो हम 6 लिख दिए, है ना। और एक वर्ग का, ध्यान दीजिए इधर, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, या इसका हिंदी में लिख सकते हैं 6 गुना भुजा का भुजा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर 6, ये जो 6 फलक हुआ, 6 वर्ग हुआ और ये इसका क्षेत्रफल हुआ, तो दोनों को मिला दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका निकल गया घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल है ना 6 गुना भुजा का स्क्वायर है। अब आते हैं विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 गुना भुजा, ये होता है। या इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं √3, ये लिख सकते हैं, इसमें रूट ऐसे इसमें नहीं है। तो ये हो गया आपका घन का विकर्ण हो गया। अब आते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है? ये होता है आपका वक्र। वक्र का मतलब होता है कि जो ये दिख रहा है ना, ये कितना है? 1 2 3 4, बीच वाले भाग को वक्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि ये जो आपका है ये डब्बा है ना, ये डब्बा है और ये जो डब्बा में है ना, तो ये डब्बा का ये जो बीच वाला भाग इनको बोलते हैं हम वक्र। तो इसमें कितना भाग है? 1 2 3 4 है। तो सिंपल है, यहाँ हम लोग घन के बारे में, वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वर्ग है नहीं, लेकिन इतना अगर हम लेंगे तो वर्ग है बराबर है ये दोनों। तो कितना वर्ग है टोटल इसमें? तो टोटल इसमें जो वर्ग है आपका वो है 4। कितना है? 4। और सिंपल है, जैसे हम लोग घन का क्षेत्रफल में भुजा ये वर्ग का क्षेत्रफल दिए थे, उसी तरह यहाँ भी हम लोग भुजा स्क्वायर देंगे, गुना देकर। क्या देंगे? भुजा स्क्वायर, या इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। तो ये था आपका, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये है। तो ये था आपका घन का आयतन होता है a क्यूब, घन का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, घन का विकर्ण होता है रूट गुना भुजा, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर, है ना। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट और शेयर अपने जो भी बच्चे 10 क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो कि उनको चैप्टर क्षेत्रमिति से जो कि मैथ में आप पढ़ेंगे उससे रिलेटिव है ये चीज, है ना। और ये चीज जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए इनका आप सवाल लेते हैं, घन से रिलेटिव सवाल है। देखिए सवाल आपका पहला क्या है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। यानी आपको इसका विकर्ण भी निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालना है। भुजा दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। यानी a बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले अगर हम निकालेंगे विकर्ण तो लिखेंगे, इसलिए घन का
घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण में क्या होता है, ध्यान दीजिए, रूट 3a ये होता है इसका विकर्ण। तो रूट 3a का मान कितना है, 6 है। तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा, इनका जो आपका हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, है ना। तो ये आपका निकल गया विकर्ण। क्या निकला, ये आपका विकर्ण निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे घन का क्षेत्रफल मांगा, इसलिए घन का क्षेत्रफल। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो याद है ना, अभी तुरंत इसका फॉर्मूला होता है, क्या होगा। तो घन आप करेंगे घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। तो 6 गुना a का मान कितना है आपका, 6 है। तो 6 पर स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे ना 36, तो हो जाएगा आपका 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो घन का क्षेत्रफल निकल गया और घन का विकर्ण भी निकल गया। अब निकलते हैं आयतन। तो घन का जो आयतन होता है a³ होता है। तो a का मान 8, a कितना है, 6 है, और इस पर क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 6 गुना 6 गुना 6 बराबर 216 क्यूब सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आयतन। तो हम लोग ने कितना आसान तरीका से घन का विकर्ण निकाल लिए, घन का क्षेत्रफल निकाल लिए, घन का आयतन निकाल लिए, है ना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आ रहे हैं, दूसरा प्रश्न में आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125 क्यूब मीटर आयतन, आयतन दिया हुआ है, निकालना क्या है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान रखिए इसको, आयतन दिया हुआ है, जो ध्यान दीजिए, जो चीज दिया रहता है ना, इसमें आयतन दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, विकर्ण दिया रहे, तो वही चीज निकालना है, तभी हमको भुजा का मान निकलेगा। भुजा का मान निकालना बहुत जरूरी है। तो भुजा का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग देते हैं हल दे दे, है ना। तो आयतन, तो लिखेंगे घन का आयतन, प्रश्न से लिखना है, प्रश्न से घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जब, घन का आयतन होता है, घन का आयतन कितना, 125 दिया गया है, मीटर क्यूब दिया गया है ना घन का आयतन। तो घन का आयतन जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिख देते हैं a³। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 125 लिख दिए, ये घन का आयतन है आपका। अब इसको निकालना है, तो कैसे निकलेगा ये, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, ये जो क्यूब है उधर जो जाएगा इधर क्यूब में बदल जाएगा 125। तो 125 का जो आपका क्यूब निकलता है वो क्या निकलेगा, तो 125 को हम लोग 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे, है ना। तो इस तरह करेंगे तो 125 हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, 125 का होता है 5, क्या होता है 5। ये आपका निकल गया आंसर। ये आपका आंसर निकल गया। ए का मान यानी भुजा आपका निकल गया। जब भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे, तो लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, इसलिए घन का क्षेत्रफल। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6a का मान कितना निकला आपका 5, तो 5 पर स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 5 25, 5 का, तो 6 5 30 के 0, 6 12 150 आएगा इसका आंसर। तो ये आपका था क्या, स्क्वायर मीटर, ये आपका क्षेत्रफल निकला। तो है ना, आपको समझ में आ गए होंगे कि हम लोग फॉर्मूला के थ्रू कैसे घन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा है ना, अगर आपको घन समझ में आ गए हैं, है ना, और वीडियो कैसी लगी है ना, कमेंट में बताना है और सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलें। अब इसे हम लोग करेंगे क्या, तो ये था आपका घन का, है ना, डिटेल घन के बारे में बात। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आपको मान लीजिए क्या, अगर आपको रूट वर्गमूल नहीं निकालने के लिए आते हैं या घन निकालने के लिए नहीं आते हैं, तो उसका भी वीडियो बनाया गया है, आप जाकर
मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं, अब हम लोग सीखेंगे घनाभ। आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग घनाभ सीखेंगे। घनाभ होता है क्या, चलिए तो अब हम लोग सीखेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ होता है क्या, है ना, घनाभ का सारा चीज देखिए। घनाभ और घन में, है ना, घनाभ वर्ग से बनता है और घन वर्ग से बनता है, घनाभ आयत से बनता है। और इसमें जो किनारा होगा आपका, शीर्ष होगा और फलक होगा, ये तीनों चीज आपका सेम रहने वाले हैं। जैसे फलक इसमें कितना, वही जितना कि आपका इसमें था 6, क्योंकि 6 आयत, और सभी क्या होंगे, सभी आयत होंगे। क्या होंगे, सभी आयत। 6 फलक होंगे और सभी आयत होंगे। किनारे कितना होंगे, किनारे आपको फिर से बता रहे हैं, ये किनारा हुआ, है ना, ये किनारा हुआ आपका, तो यहां से आते एक किनारा हुआ, है कि नहीं है। अगर आप इसको ही दिखेगा तो फिर ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा ये, छह फलक हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से होकर ऐसे, तो कितना ये होगा आपका किनारा। किनारा जो आपका होगा वही आपका 12 किनारा होगा, ये 12। और शीर्ष कितना होगा, 8 होगा। शीर्ष किसको बोलते हैं बताया, ये जो बिंदु है जहाँ एक शीर्ष होगा, यहाँ और 2 शीर्ष होगा, कोना में जो जहाँ पर जो रेखाएं मिलती है, उस रेखाएं में जो एक बिंदु बनती है, उसी को हम लोग बोलते हैं किनारा, ये शीर्ष बोलते हैं। और किनारा तो आपको यहाँ से आते समझे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं, लंबाई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको बोलते हैं चौड़ाई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको बोलते हैं ऊंचाई। ये ऊंचाई है आपका, ये दिया हुआ था, आपको समझ में आइए। अब इसमें हम लोग बात करेंगे सूत्र। घनाभ का सूत्र होता है क्या, है ना, उनके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए इधर, घनाभ का सूत्र क्या होता है। घनाभ का आयतन, जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। और इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं LBH, सबके बीच में गुना छिपा हुआ है, L गुना B गुना H, ये है आपका घनाभ का आयतन। अब आते हैं क्या, घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का आयतन हो गया, घनाभ का क्षेत्रफल वही है। अभी आपको एक चीज बता दे रहे हैं क्या, कि टोटल जो आयत होते हैं 6 आयत होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, 2 × LB प्लस BH प्लस होगा आपका LH, या HLB लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा आपका, यानी LB BH और LH। इसको अगर हिंदी में आप लिखिएगा, हिंदी में इसको लिखेंगे तो आप 2, यानी इधर 2 लंबाई गुना चौड़ाई हिंदी में, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, ये आपका होंगे। तो ये आपका था, है ना, क्षेत्रफल। आप चाहे जिसमें भी याद कर सकते हैं, दोनों तरीका से बता, इंग्लिश बता रहे हैं और हिंदी भी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो यही फॉर्मूला लागू होगा, वहाँ भी हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ये होगा, है ना। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, जो मैट्रिक क्लास के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको यही, है ना, मैथ में यही सवाल आएंगे। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट, ध्यान दीजिए क्या होगा, रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये होगा। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इनका हो जाएगा इंग्लिश में क्या, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये पूरा रूट है इसमें। तो चाहे आप इसमें याद कीजिए या इसमें याद कीजिए, आपका यही होगा। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है 2H
इंटू 2n इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। यानी इसको अगर हिंदी में आप लिखिएगा तो इसका हिंदी अगर बनेगा तो 2 गुना ऊंचाई, है ना, इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बनेगा। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में समझना समझ जाइए। ये हुआ आपका क्षेत्रफल, ये हुआ आपका विकर्ण, ये हुआ आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया, है ना। और नोट को भी लेके बैठ जाए ताकि आपसे कोई भी फॉर्मूला छूटे नहीं, है ना। और फार्मूला भी बहुत, अगर फार्मूला अगर आपको नहीं आते, याद नहीं है, तो अगर आप हिसाब बनाने के लिए भी जानते हैं तो हिसाब नहीं बना पाइएगा, है कि नहीं है। तो फार्मूला बहुत जरूरी है। अब सारा चीज हम लोग घनाभ के बारे में समझ गए, घनाभ होता है क्या उसके बारे में समझ गए, घन होता है क्या उसके बारे में समझ गए। अब घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वीडियो में कमेंट करके ये जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने जो आपका भाई या बहन 10th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, है ना, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये उनके लिए बहुत आसान हो जाए। और एक ही वीडियो पर आपको क्षेत्रमिति का यानी मेंसुरेशन का पूरा फॉर्मूला और सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग इनको सवाल और सॉल्व करते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई यानी एल बी एच दिया हुआ है। लंबाई आपका हो गया 10, चौड़ाई हो गया आपका 8 और उसके ऊंचाई हो गया आपका 6, ये दिया गया है। लंबाई ऊंचाई सारा चीज दिया है। इसका हमको विकर्ण निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आयतन निकालते हैं। हल लिखेंगे और लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना बी गुना एच, ये आयतन है। तो L का मान कितना है, लंबाई कितना है 10, है ना, और उसके बाद चौड़ाई कितना है 8 और ऊंचाई कितना है 6। तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 6 को गुना कर 48, 480 क्यूब मीटर, मीटर में देखो ये हो गया आपका आयतन निकल गया, यानी घनाभ का आयतन हम लोग निकालें। अब निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है क्या आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है आपका फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 2 एल का मान आपका कितना हो गया 10 गुना बी का मान 8 प्लस 8 गुना 6 प्लस 6 गुना 10, ये हुआ आपका। तो 2 इंटू इनको गुना 80 और 44 60, ये होगा आपका। तो हमको टोटल जोड़ दीजिए कितना होगा, 8 होगा, 8 है ना, 6 4 10, 10 और 18, 188। अब 188 को क्या कीजिए, 88 होगा, 6 4 10 और 88, तो 8 2 16, 8 2 16, है ना, 396, ये आपका क्या निकला, क्षेत्रफल निकल गया आपका 396। तो हमने आयतन निकाल लिए, है ना, फॉर्मूला ये देख लीजिए, और घनाभ का क्षेत्रफल भी निकाले, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाले। अब बचा हम लोगों का विकर्ण, क्या बचा, विकर्ण बचा। तो हम लोग विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण निकालेंगे हम लोग, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण सिंपल फॉर्मूला है इसका, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, आप ध्यान में रखिएगा इसको। तो एल का मान कितना है 10 स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 8 स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 6 स्क्वायर, इसमें रूट है, रूट कर दीजिए पूरा। तो 100 हो जाएगा आपका, प्लस 64 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, इसको रूट कर दीजिए। अब जोड़ दीजिए कितना होगा 9 1 10 10 के फिर 0 हो गया आपका, है ना, और बचा है कितना 1 1 64
6 4 10 के 0, 4 3 9, 9 10 के 0, बचा 1 1 1 2, 200 हो गया ये, है ना। अब तो कितना हो जाएगा 100 50 25 25, तो एक जोड़ा मिला 50 और 25, 2 दूनी 4 4 4 दूनी 8 8 4 4 दूनी 200 सही है। और ये दोनों मिला तो 2 दूनी 4, ये मिला ना, 2 दूनी 4 4 बचे 20, तो इसका क्या हो जाएगा 20 बचा। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर 2 गुना 2 5 गुना 5 2, तो ये दोनों बचा, ये दोनों मिल गया, ये बचा, जो बचा वो अंदर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर क्या होगा, 1 मिला 1 लिखेंगे 5, तो 2 5 10, 10 दूनी 20। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या निकला, विकर्ण निकला मीटर। तो हम लोग विकर्ण भी निकाल लिए। तो आपका घनाभ का क्षेत्रफल और घनाभ का विकर्ण और घनाभ का आयतन, ये तीनों चीज आपको हम बता दिए हैं, है ना। अब कॉपी लेके बैठ जाए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आप सॉल्व कर पाए समझ के साथ। अब हम लोग करते हैं आगे। आगे क्या करेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन दिया हुआ है और यदि लंबाई इतना हो 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, तो हमको ऊंचाई निकालना हो। हमने पहले ही बताया क्या कि जो चीज दिया हुआ रहता है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मांग रहे, जो चीज दिया हुआ रहता है तो हम उस पर बात करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे हल प्रश्न से लिखेंगे। हम लोग प्रश्न से क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, प्रश्न से। जब भी आयतन क्षेत्रफल विकर्ण दिया रहेगा तो प्रश्न लिखना जरूरी है, क्योंकि हम उसी से सॉल्व करेंगे। तो घनाभ का जो दिया हुआ वही लिखेंगे, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, कितना है, इतना दिया गया है, ये घनाभ का आयतन है ना। तो घनाभ का आयतन जो होता है वो L गुना B गुना H होता है और इतना बराबर। तो L का मान दिया हुआ है, लंबाई दिया गया है 12 गुना, उसका चौड़ाई दिया गया है, ऊंचाई हमको निकालना है ना, तो ऊंचाई नहीं दिया गया है। तो इनको गुना करें 120 होगा ना, 120 गुना H बराबर 960। अब करेंगे क्या, इनको ये है जब भी गुना में रहेगा और बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बट्टे में हो जाएगा ना, भाग में बदल जाएगा। तो इस क्या हो जाएगा, H बराबर 960 बट्टा 120, तो 0 0 कैंसिल हो गया है ना, 12 96। तो H का मान हो गया आप, यानी ऊंचाई ये निकल गया आपका, ये क्या निकला आपका, ऊंचाई निकल गया। ये आपका ऊंचाई था, ये और दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समीकरण में दिक्कत होती है, अगर आपको समीकरण नहीं आता है तो उनका भी है ना वीडियो बिल्कुल आसान तरीका से बनाया गया है, जाके आप देख सकते हैं और एक ही वीडियो में आपको समीकरण आ जाएंगे। तो ये था आपका घनाभ का फॉर्मूला और घनाभ के बारे में, और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे आयतन निकालना हो, चाहे क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे विकर्ण निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो हम इसी तरह से सभी को है ना सबका मान निकालेंगे जैसे हम आपको समझाए हैं, है ना। और आपको वीडियो कैसे लगी वो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं हम लोग अगला जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक जो है हम लोगों का वो है बेलन। बेलन होता है क्या, बेलन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग को इस वीडियो में क्षेत्रमिति जो है, मेंसुरेशन जो है, इनका पूरा डिटेल पढ़ना है, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ताकि आपको फिर कंफ्यूज ना रहे कि हम ये पढ़े लिख लिए, अधूरा है, छूट गया, फिर कहाँ इसके लिए भटके। तो आप कहीं नहीं जाना है, आपको इस चैनल पर यानी चुन्नू स्टडी एजुकेशन चैनल पर आपको मैथ बिल्कुल भी, अगर आप मैथ से डर लग रहे हैं तो ये पूरा आपको क्लियर कर देगा। और हर टॉपिक पर वीडियो बनाया जा रहा है ताकि जो कमजोर बच्चे होते हैं और जो तेज बच्चे होते हैं दोनों को एक नई चीज मिले, सीखने को मिले, ये सारा चीज मिले।
चलिए अब हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे। बेलन होता है क्या, इनका है ना सारा चीज जानते हैं हम लोग बेलन के बारे में। तो बेलन होता है क्या, देखिए बेलन एक बेलनाकार होता है, जैसे आप ड्राम देखे होंगे है ना, जो ड्राम होता है वो एक बेलनाकार हुआ तो उसको हम बेलन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। आप लोग सिलेंडर भी देखे होंगे जो गैस उपयोग किया जाता है, तो उन्हीं का रूप है ये। तो ये आपका बेलन है, ये किसका है, ये बेलन का चित्र दिया गया है कि बेलन कैसे होता है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फलक। बेलन में 3 फलक होते हैं, क्या क्या, एक होता है आयताकार और एक होता है वृत्त, है ना, 2 वृत्त होता है। एक नीचे ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है इस तरह का, ये आपका वृत्त है और एक वृत्त यहाँ हुआ, तो 2 वृत्त हो गया और एक क्या हुआ आपका आयत हो गया, तो 3 हुआ ना। तो 3 फलक मतलब फेस, कितना फेस से वो बना है, कितना है ना सतह से बना है वो। किनारा, किनारा तो 2 होता है आपका, कैसे, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक किनारा और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक किनारा है, तो 2 होते हैं। तो किनारा आपका 2 होते हैं। अब शीर्ष, शीर्ष नहीं होते इसमें, कहाँ है शीर्ष, शीर्ष किसको बोलते हैं, जहां पर है ना 2 रेखाएं मिलकर एक कोण का निर्माण, एक मतलब एक तिरछा की तरह जो होता है ना, वो जो बनता है उसका निर्माण, तो उसको बोलते शीर्ष। इसमें तो शीर्ष कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है हमको, तो इसलिए शीर्ष नहीं है। अब आते हैं क्या फॉर्मूला पर, देखिए इसमें वृत्त क्या है, एक वृत्त ये हुआ और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही होगा, है ना। अगर आपको वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज इन सब के बारे में पता नहीं है तो इनका भी वीडियो बनाया गया है, और जाकर मेरे यूट्यूब चैनल चुन्नू स्टडी एजुकेशन चैनल पर आप देख सकते हैं। जाकर वहां पर आसान भाषा में है ना सिखाया गया है। पार्ट 1 क्षेत्रमिति ये लिखिएगा तो आ जाएगा आपका। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, सूत्र, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का क्या कहना हमको, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल जो होता है, यानी हमको दोनों वृत्त और क्या करना पड़ेगा हमको, आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, ये ना होता है। तो इसमें अगर हम लोग निकालेंगे, ये होता है क्या आयत, तो आयत का होता है 2 पाई आर एच, ये क्षेत्रफल हो गया। ये आयत का है, किसका, ये आयत का है, आयत का क्षेत्रफल है ना, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त हमारे यहाँ कितना है, 2 वृत्त है, तो 2 पाई आर एच, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। तो आयत का क्षेत्रफल और 2 वृत्त का क्षेत्रफल, ये तीनों मिलकर क्या बनाया है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बनाया है। कुल मतलब जितना भी सतह है उन सभी का निकालना है क्षेत्रफल को। देखिए आपको निकलेगा क्या इसमें, इसमें कॉमन क्या है आपका 2 पाई आर एच, है ना, इसमें कॉमन है 2, कॉमन है 2 ले लिए, ले लेना, पाई कॉमन है पाई ले लीजिए, और क्या कॉमन है 2 कॉमन, पाई कॉमन हो गया, आर कॉमन है आर ले लीजिए, और कोई चीज कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन और कोई भी चीज। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे h प्लस आर, ये दोनों चीज बचा हमारा। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू, यानी गुना, यहाँ गुना छिपा हुआ है, h प्लस आर। अब r होता है क्या, ध्यान दीजिए, r होता है क्या, वृत्त जो है ना, वृत्त जो केंद्र होता है, और यह वृत्त केंद्र से और किनारा तक जो रेखाएं जाती है ना, इनको बोलते हैं त्रिज्या, यानी आर बोलते हैं। तो इसमें कितना आर त्रिज्या है, 2 त्रिज्या है ना, एक ऊपर और एक नीचे, ये त्रिज्या हुआ आपका। और ये जो है ये आपका क्या हुआ, ऊंचाई हुआ, ये ऊंचाई हुआ आपका, ये ऊंचाई है आपका। तो ये बेलन में चीज होती है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सिंपल है 2 पाई आर एच होता है। क्यों, हमने अभी तुरंत बताया है क्या, जो बेलन है वो जो उनका जो बीच वाला हिस्सा है ना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वक्र, तो उनका होता है 2 पाई आर एच, ये होता है।
अब आते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई, पाई ऐसे है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो ये हुआ आपका, ये 3 फॉर्मूला है बेलन का, सूत्र है, फॉर्मूला जो बोलिए, ये है सवाल आपका, एक तो फॉर्मूला है आपका ये। तो ये था बेलन का फॉर्मूला। अब हम लोग बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और उनको हल करते हैं, उनको सीखते हैं कि भाई कैसे निकाला जाता है बेलन का क्षेत्रफल, आयतन, वक्र, ये सब कैसे निकाला जाता है, उन पर हम लोग गौर करेंगे। तो लेते हैं लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। एक बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, निकालना है क्या हमको? वक्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्र निकालना है और संपूर्ण, है ना, पृष्ठ क्षेत्र पर निकालना है हमको, ध्यान रखिएगा, और आयतन भी निकालना है हमको। 3 चीज निकालना है हमको। एक क्वेश्चन पे आपको तीनों चीज निकालने के लिए सिखाएंगे हम लोग क्या होता है। तो त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले हल लिखेंगे। त्रिज्या मतलब आर, कितना दिया गया? 7 सेंटीमीटर दिया गया। ऊंचाई मतलब एच, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या? बेलन का, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। और एक बार ध्यान दिए, पाई का मान जो होता है आपका, पाई का मान 22/7 होता है, इसको अभी ध्यान रखना। और एक मान होता है, पहले इसको ध्यान रखिएगा। तो 2 पाई आर एच, तो 2 गुना 22/7 गुना आर, आर का मान कितना है? 7, और ऊंचाई कितना है? 20। तो 7 7 यानी 7 7 कट गया पूरा, बचा क्या? 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, इतना। क्या और निकला आपके लिए? क्षेत्रफल, ये आपका क्षेत्रफल निकला है। तो 880 है ना स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका निकला है। अब हम लोग बात करेंगे संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का जो संपूर्ण होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है इसका, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो इनको थोड़ा इधर क्या लेते हैं, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है ना, यहाँ दिया गया है आपका, इंटू एच कितना है? 20, प्लस आर का मान 7। तो करेंगे क्या? ये 7 आपका खत्म हो गया, 44 है ना, इंटू 27। तो 44 इंटू हम लोग 27 करेंगे तो कितना आएगा? तो करके देखिए हम लोग, यानी 1188, ये आपका निकल गया क्षेत्रफल। क्या निकला आपका? ये क्षेत्रफल आपका ये निकला है। अब हम लोग बात करते हैं, क्या निकालेंगे हम लोग? आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला इसका, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 पर स्क्वायर बराबर 1 गुना 20। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हम लोग करेंगे, यहाँ कर देते हैं, तो 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 20, तो 7 से खत्म, तो कितना हो जाएगा आपका? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154, 154 गुना 20, तो 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 3, इतना। ये क्या निकला? आयतन, क्यूब आयतन, आयतन। तो इसका आयतन कितना निकला? 3080 क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर, ये आयतन निकल गया इसका।
तो ये था आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है, आयतन कैसे निकालना है। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी दूसरा नंबर। एक बेलन है, ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है आपका d बराबर दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो निकालना है हमको आयतन। क्या निकालना? आयतन। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। तो ऊंचाई दिया गया है, व्यास दिया गया है और आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर r का मान निकालेंगे। r का मान दिया हुआ नहीं है तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, है ना, r बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है d/2, यानी d मतलब हो गया डायमीटर, व्यास को बोलते हैं डायमीटर, और r का मतलब हो गया, है ना, रेडियस, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। तो रेडियस बराबर होता है d/2। तो d का मान हो गया 14 सेंटीमीटर और बटा 2, तो 2 से 14, तो r का मान निकल गया। तो r का मान कितना निकला? 7। ये दिया हुआ है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो r बराबर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये ध्यान में, है ना। अब निकालेंगे हम लोग क्या? आयतन। तो बेलन का आयतन जो निकालेंगे हम लोग, या लिखेंगे, इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना है? पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना निकला? यहाँ पर 7 निकला, तो 7 पर स्क्वायर, और एच का मान कितना है? यहाँ पर 15 दे देंगे हम लोग। अब करेंगे क्या? तो 22/7 गुना 7 को 2 बार गुना कर दीजिए और 15, 7 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 गुना 15 कर दीजिए। कितना आएगा इसका? 15 चौके 60, 0 बचा 6, 15 बचा 15, 15 बचा 75, 75 और कितना बचा देता है? 6, 75 और 6 81 की 1 बचा कितना? 8, 15 8 23, है ना। क्या है इसमें? सेंटीमीटर, तो क्यूब सेंटीमीटर हो गया ये निकला आपका आयतन। क्या निकला ये? आयतन 23×10। तो बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी तरीका से बताया गया है कि हम लोग कैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन का, है ना। ये सारा चीज हमने 2 क्वेश्चन लिया और उन 2 क्वेश्चन में, है ना, आपको आसान, हार्ड, जो बोलिए, हर तरह का क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दिए हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, है ना। वीडियो कैसी लगी आप इसका आंसर, मतलब इसका जवाब आप कमेंट में देकर दे सकते हैं, और वीडियो को शेयर और कमेंट और उसके बाद सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग अब आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग शंकु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शंकु। शंकु होता है क्या, और वो, है ना, शंकु के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोला, फिर अर्धगोला पढ़ेंगे, फिर उनका सवाल लेंगे, सॉल्व इसी तरह करते जाएंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग अब क्षेत्रमिति में हम लोग शंकु यानी कोण, इनके बारे में जानते हैं क्या होता है। देखो ये आपका शंकु है ना, ये आपका हो गया, इसमें कितने फर्क है ध्यान दीजिएगा। ये आइसक्रीम की तरह है, इसको मान लीजिए, इसको ऐसे पलटा दीजिए, लगेगा आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम लेके खाना है, लेकिन हिसाब बनाना है, इसको मैथ बनाना है, क्या है ये, है ना। इसमें 2 फलक होते हैं, एक हो गया आपका ये त्रिभुजाकार, है ना, इसमें अगर मान लीजिए इसको ऐसे खींचिएगा तो एक त्रिभुजाकार आपको दिखाई देगा और एक वृत्त दिखाई देगा, 2 होगा, 2 सतह से मिलकर ये बना है, बिल्कुल है कि नहीं है। तो ये यहाँ पर 2 फलक लिख देंगे, फलक किसी क्या होगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्षेत्रमिति का पूरा फॉर्मूला याद है और उनका फलक, सतह, ये सब सारा चीज याद है तो समझ जाइए, है ना, क्षेत्रमिति में आधा नंबर आपका फॉर्मूले से आ गया। अगर क्षेत्रमिति में अगर 10 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप 5 नंबर इसी से उठा सकते हैं, है कि नहीं है। अब आते हैं लोग क्या करेंगे, शीर्ष। शीर्ष कितना होता है भाई? शीर्ष ये हुआ, चोटी जिसको बोलते हैं लोग। कितना शीर्ष? 1 है, एक ही शीर्ष है और कुछ नहीं है,
कौन नाम लिया से बोलिए। तो हमने फ्लावर से इसके बारे में जानकारी ले ली है। अब इसमें एक चीज क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां से इस तरह जो आया, यहां से यहां तक ये हो गया आपका त्रिज्या, और यहां से लेकर यहां तक ये हो गया आपका ऊंचाई। क्या मतलब ऊंचाई। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको ये भी तो ऊंचाई है ना, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इनको, ध्यान रखिएगा इसको, इनको बोलते हैं वो तिर्यक ऊंचाई। ये हुआ आपका यहाँ से आते हैं तिर्यक ऊंचाई हुआ, और ये जो सीधा है ये हो गया आपका ऊंचाई, और ये जो है केंद्र से लेकर किनारा तक ये हो गया आपका त्रिज्या आर्यन। इनको हम हिंदी में लिख देते हैं त्रिज्या। इनको तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल बोलते हैं, इंग्लिश में एल से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम लोग करेंगे क्या, सूत्र फॉर्मूला होता है क्या, शंकु का वक्र है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपको। शंकु का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इनका होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, ये फॉर्मूला है इसका। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। और उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है इसका कुल पृष्ठ। अगर आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मांग रहे हैं तो पाई आर इंटू है ना एल प्लस आर, ये फॉर्मूला दिया गया। अब शंकु का आयतन क्या होता है ना, शंकु का जो आयतन होता है 1/, ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये शंकु का आयतन हुआ। 1/, ध्यान दीजिए, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्या हुआ, ये आपका आयतन हुआ, ये आपका फॉर्मूला हुआ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब कभी कभी होता है क्या कि आपका ऊंचाई दिया हुआ है ना, और त्रिज्या दिया गया है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए जो फॉर्मूला है, आप एल बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं, रूट, ध्यान दीजिएगा, रूट क्या होगा इसमें, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक और यहां तक एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो वहीं से ये चीज निकल के आए हैं। तो अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो फॉर्मूला आपको ये लगाना, लागू करना पड़ेगा, तभी निकलेगा। ये समझ में आ गई होगी आपको, है ना। वीडियो कैसी लगी, है ना, बहुत मेहनत लगता है इसमें, तो आप है ना एक तो सब्सक्राइब और कमेंट, और अपने है ना जो छोटे छोटे भाई है उसको शेयर कर दीजिए आप। अब हम लोग बात करेंगे गोला, इसको बोलते हैं स्फीयर, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ इंग्लिश में ही, इंग्लिश माध्यम से ही वीडियो इस पर बनाएं, तो अगर आप लोग 10+ कमेंट कीजिएगा तो ये वीडियो आ जाएगा आपको इंग्लिश में से, हिंदी में नहीं। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं क्या, सूत्र इनका क्या होता है। गोला किसको बोलते हैं, गोला, जैसे गेंद, ये गोला है, गेंद में ऊंचाई भी है, सारा चीज है ना। ये जो गोला है आपको, ये गोला है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, गोला है, इसमें सारा चीज होता है, ये ऊंचाई होता है इसमें, लेकिन वृत्त में नहीं, वृत्त में ऊंचाई नहीं होती है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इनका दो फॉर्मूला, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका। और उसके बाद गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4, है ना, 4/3
पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो सॉरी आयतन है ना, आयतन है तो क्यों होगा, हाँ आयतन है तो क्यों होगा ही ना, यानी 4/3 गुना पाई गुना आर पर क्यूब ये होता है। तो हमने क्या सीखा अभी, शंकु एंड कोण, गोला स्फीयर, यानी शंकु और गोला के बारे में हम लोग इसमें भी चर्चा किए, डिस्कस किए। अब हम लोग करेंगे क्या, सवाल लेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे, है कि नहीं है। चलिए तो हम लोग सवाल लेते हैं, वीडियो पर बने रहिए, कहीं नहीं जाइएगा, अभी बाकी है वीडियो। सॉल्व करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या, यानी शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है और त्रिज्या ऊंचाई दिया गया है। निकालना है क्या हमको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है, आयतन। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या क्या दिया गया, आर दिया गया है 5 सेंटीमीटर और एल दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो निकालना है क्या, पहले हम लोग वक्र क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान क्या है 22/7 और आर का मान है आपका 5 और एल का मान है आपका 13। नहीं कट रहा है कोई किसी से, तो करेंगे क्या हम लोग, है ना, डायरेक्टली गुना कर देंगे। 13 × 65 है ना, यानी 65 गुना हम लोग करेंगे 22, 2 × 10, 6 × 130, 130 ये भी हो जाएगा, 0 3 4 14 123/7 ये हो गया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया है। अगर आप 10वां में निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए डेसिमल में भाग करके। अब लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला आपका। शंकु का जो आयतन होता है आपका, शंकु का आयतन जो होता है आपका वो क्या होता है 1/3 है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 करेंगे गुना 22/7 करेंगे और आर का मान आपका है 5, कितना है 5 पर स्क्वायर करेंगे और एच का मान दिया हुआ है, एच का मान तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है ना। तो एच का मान जब दिया हुआ ना रहे तो हमें एच का मान निकालना होगा। तो एच का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एच का जो मान निकालेंगे हम लोग, एच जो होता है बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस, है ना, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल कितना है आपका 13 और आर कितना है 5, तो दोनों को निकालिए, कितना हो जाएगा ये 100 तो -25। अब दोनों को घटा दीजिए, 9 में 5 जाएगा आपका 4 बचेगा, 6 में 2 गया 4 1 144, यानी इसका निकल जाएगा 12। तो ये एच निकला, क्या निकला एच, ये ऊंचाई आपका निकला। तो एच आप दे सकते कितना 12 सेंटीमीटर। तो 1/3 गुना 22/7 25 गुना 12, 3 चौके 12, ये कट गया और कोई किसी से नहीं कट रहा है ना। तो 25 चौके कितना होता है 100 होता है, और 100 को हम गुना करेंगे 22 कितना होगा 2200/7, ये आपका निकला क्यूब सेंटीमीटर। इसके आगे आप कर दीजिए आयतन, है ना। तो ये निकला आपका क्षेत्रफल और ये निकला आपका आयतन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गोले की त्रिज्या दी, गोला दिया गया ना, त्रिज्या दिया गया और आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो हल लिखते हैं, दिया हुआ क्या है आर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब निकलेंगे क्या, गोले का आयतन, गोले का आयतन, जो गोले का आयतन होता है ना, गोले का आयतन होता है क्या, इन पर चर्चा करते हैं हम लोग। गोले का आयतन आपका होता है 4/3
पाई आर क्यू, ये होता है आपका आयतन। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर कितना है 7, तो 7 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो एक 7 और एक 7 कट गया। और कोई संख्या कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है कोई भी संख्या। तो करेंगे क्या, है ना, 4 गुना 22 गुना 7 49 गुना बट्टा 3, कोई नहीं कट रहा है ना। अब करेंगे 88, ये 88 हो जाएगा ना, 88 इसको कर दीजिए, तो क्या होगा 49 गुना हमें 88 करना होगा, यानी 43 4312/3, ये आपका हो गया। ये आपका क्या निकला? आयतन, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर, ये आयतन आपका निकल गया। अब निकालेंगे क्या? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ तो कहते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना है? आर का मान आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 गुना 2 22/7, 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कैंसिल, 88 88 गुना 7 कर दीजिए, तो क्या होगा? 856 856 61, इतना क्या निकला आपका? क्षेत्रफल निकला स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल है ना निकला। और इतना आपका आयतन निकला। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। तो ये था आपका क्षेत्रमिति का, है ना, पार्ट 2 का कंप्लीट वीडियो। एक ही वीडियो पर आपको क्षेत्रमिति का पूरा फॉर्मूला और पूरा डिटेल मिल जाएंगे, और सवाल के साथ इनको बनाया गया है ना। बस अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर।